हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं आरजे सिविल इंजीनियरिंग। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं और इसमें क्या क्या डिटेल्स दिया रहता है। आप साइट पे रह के जितना भी स्ट्रक्चर रिलेटेड वर्क है वो कैसे करा सकते हैं, रिइंफोर्समेंट डिटेल क्या क्या रहती हैं, ये सब हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये है 30 बाई 50 का एक बंगलो का जो प्लॉट साइज है, इसका ये आर्किटेक्चर ड्राइंग है। और ये आप देख पा रहे हैं इसका कॉलम फुटिंग लेआउट प्लान है, कॉलम फुटिंग लेआउट प्लान है। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 एक एक चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। तो मैं पहले मोटा मोटा ओवरव्यू दे देता हूँ कि एक्चुअली में ये है क्या। तो ये जो जितने भी आप ब्लू कलर की जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये हमारी फुटिंग एक्सकवेशन की साइज़ है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है हमारा फुटिंग है। और ये जो आप ये ऐसा लाइन देख रहे हैं, ये स्लोप में है। तो ये ट्राइपोजिडल शेप का जो फुटिंग है, तो इसको डिनोट करते हैं कि ये किस टाइप का फुटिंग है। तो ये ट्राइपोजिडल शेप का फुटिंग है। और जितना भी ये जो येलो कलर का दिख रहा होगा, ये कॉलम्स हैं, ये सारे कॉलम्स हैं। ओके, तो ये आपको सेक्शन में इधर और क्लियर हो जाएगा, इधर आपको सेक्शन में और क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ फुटिंग का देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जितने भी फुटिंग्स हैं वहाँ पे लिखा हुआ है, येलो कलर से लिखा हुआ होगा है F1, F5, F3, F4, F1, F5, इधर देखेंगे F2, F4, F5। तो ये जो F4, F2, F1, F5 ये जो जितने भी हैं, ये हमारे फुटिंग्स को नाम दिया हुआ है कि ये इस टाइप के फुटिंग्स हैं। ये जितने भी F4 वाले हैं, जैसे ये है, ये है, ये है, या फिर जितने भी F2 है, F2 एक ये रहा और एक ही टाइप का दिया हुआ है, तो वो उस फैमिली को बिलोंग करते हैं कि F4 जो फुटिंग की फैमिली है। तो उसमें जितना भी साइज़ है, जो सिमिलरिटी है, वो बाकी फुटिंग्स में भी होगा उसी टाइप का। ये जैसे कि ये F5 है, तो ये F5 है, ये दोनों सेम ही हैं, एक ही फैमिली के हैं। तो इस टाइप का टाइप्स दिया रहता है फुटिंग्स का, कॉलम का। तो ये दिया है, ये डिनोट कर रहा है फुटिंग को, और ये कॉलम को। कॉलम में भी वही है, जैसे ये C5 है, ये C5 है, तो ये दोनों कॉलम सिमिलर कॉलम है, ये दोनों एक ही टाइप्स के कॉलम हैं। तो इस तरह इसको डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, ये आपका आउटर बॉर्डर है। जितना भी कॉलम का जो बॉर्डर है, लास्ट पॉइंट जो कॉलम का आउटर पोर्शन है, उसको मैच करता हुआ एक बॉर्डर लाइन है। तो ये आपको दिख रहा होगा 0 0, तो ये ओरिजिन पॉइंट है। इस जो ये हमारा प्लॉट है, तो इसका लेआउट करेंगे तो उसका ये ओरिजिन पॉइंट है। तो ये आपको दिख रहा होगा एक्स एक्सिस पे गया है एक, ये ऐसा, एक वाई एक्सिस पर। तो ये ओरिजिन पॉइंट है। यहीं से जितना भी जो कॉलम्स की पोजीशंस है, यहीं से हम मेज़रमेंट करेंगे। तो ये दोनों 90 डिग्री में होने चाहिए, ये जो दोनों है 90 डिग्री में होने चाहिए, जिसमें 3, 4, 5 का मेथड लगा के हम इसको 90 डिग्री में लाते हैं, इसका डायगोनल करते हैं। तो ये जो 0, ये इसको आप y डायरेक्शन मानिए, इसको आप x डायरेक्शन मानिए। मैं आपको यहाँ पे 2 से 3 फुटिंग्स का जो कैसे लेआउट निकालते हैं वो बता देता हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये x डायरेक्शन में आप अगर आगे जाएंगे, यहाँ पे 0 है, ये ओरिजिन पॉइंट है। x डायरेक्शन में आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये लिखा है 15 फीट, 15 फीट है। और y डायरेक्शन में आप जाएंगे तो ये 1 फीट 4 इंच, ठीक है। तो ये देख रहे होंगे, ये रहा, ये एक ये रहा और एक ये रहा। ये आप इधर से आएंगे 15 फीट 4 इंच में, और इधर से आएंगे 1 फीट 4 इंच में, ठीक है। तो आपको इस कॉलम का जो सेंटर पॉइंट है वो मिल जाएगा, मतलब इस कॉलम का लेआउट आपको मिल जाएगा। उसी तरह आप अगर ये तो रहा F1 C1 का। अब हम ये इसका देख लेते हैं। तो इसका भी देखेंगे तो सेम प्रोसीजर है कि हम
जीरो ओरिजिन पॉइंट से एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो ये रहा 15 फीट, ठीक है। और वाई डायरेक्शन में हम बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा ये दिख रहा है आपको इसका सेंटर पॉइंट। तो वाई डायरेक्शन में हमको बढ़ना पड़ेगा 10 फीट 9 इंच, तब जाके इस फुटिंग का, कॉलम फुटिंग का आपको लेआउट मिल जाएगा। तो इसी तरह हम ओरिजिन पॉइंट से सभी जितने भी फुटिंग्स है उसका हम लेआउट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जितने भी फुटिंग्स देख रहे हैं ये ट्राइपोजोइडल शेप के हैं। बस एक ही ऐसा फुटिंग है जो कि आपका कंबाइंड फुटिंग है, बॉक्स फुटिंग है। यहाँ पे शो कर रहा है, ये देखिए बॉक्स फुटिंग, ये बॉक्स फुटिंग है, ये आपका ट्राइपोजोइडल शेप का फुटिंग है। तो बॉक्स फुटिंग केवल एक ही है जो कि कंबाइन है, और बाकी जितने भी फुटिंग्स हैं सब आपके ट्राइपोजोइडल शेप के हैं। तो हम पहले बाकी फुटिंग्स को कवर कर लेते हैं, हम लास्ट में कवर करेंगे इसको, कंबाइंड फुटिंग को, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको कहीं पे कुछ डाउट नहीं होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत ही आई थिंक मैंने क्लियरली आपको समझा दिया है कि क्या क्या कैसा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं, ये है हमारा ये जो प्लॉट है। तो इसका एक कुछ ग्राउंड होगा, जो गड्ढा हो या ऊपर हो कुछ भी हो, एक ग्राउंड होगा। तो फिर बाद में उसको प्लिंथ में जितना उठाना है वो उठा सकते हैं, वो अलग अलग है। बट यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका एक ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड। तो यहाँ पे ये जितनी फुटिंग्स हैं इसका जो डेप्थ है वो कितना जाएगा वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको मिनिमम जो डेप्थ शो कर रहा है 7 फीट 6 इंच, मतलब 7.5 फीट आपको डेप्थ शो कर रहा है। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पे देखेंगे फुटिंग शेड्यूल में जाके अगर देखते हैं तो ये जितनी भी फुटिंग्स है F1 F2 F3 F4 F5, तो सभी में जो आपको डेप्थ मिलेगी वो अलग अलग मिलेगी, जो टोटल डेप्थ है, ठीक है। बट जो आपको एक्सकवेशन कराना है, एक्सकवेशन का जो डेप्थ है वो यही रहेगा 7 फीट 6 इंच। बाकी जितने भी अलग अलग टाइप्स के फुटिंग हैं उसमें आपका ये नेक से लेकर जो ईज तक के जो डेप्थ है वो कुछ में अलग है, कुछ में अलग है। हाँ, तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये आपका ये आपका आपने ग्राउंड से 7 फीट 6 इंच तक खोद के जितने भी सॉइल को कॉम्पैक्ट कर लिया, तो वहाँ तक का जो ये है इसका जो डेप्थ है वो 7 फीट 6 इंच है। उसके बाद सैंड फिलिंग हुई, बट इसमें शो नहीं किया है सैंड फिलिंग का, बट सैंड फिलिंग किया जाता है। सैंड फिलिंग शो हुई 2 से 2.5 इंच, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कंक्रीट बेड बोल सकते हैं, आप फिर पीसीसी बेस बोल सकते हैं। आपने पढ़ा होगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, तो वहाँ पे आपको पता होगा कि बेड कंक्रीट भी बोलते हैं। तो ये पीसीसी है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, तो जिसमें सीमेंट सैंड एग्रीगेट का कॉम्बिनेशन रहता है। और इसका जो डेप्थ यहाँ पे शो कर रहा है, जितने भी फुटिंग्स है इसमें जो कंक्रीट इसमें जो कंक्रीट बेड है उसका जो डेप्थ है वो 6 इंच ही शो कर रहा है। और यहाँ पे देखेंगे जो ईज, तो ये ईज केवल और केवल ये जो ईज है, ये जितने भी ट्राइपोजोइडल शेप के जो फुटिंग्स है उसका ये पॉइंट, ये जहाँ से ये स्लोप स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट को ईज यहाँ पर शो किया हुआ है, ठीक है। तो ये एज है जो कि स्मॉल डी से डिनोट किया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे कैपिटल डी। तो कैपिटल डी यहाँ पे है क्या? कैपिटल डी एक्चुअली में जो एज है, एज का जो टॉप है, और ये जो कॉलम जो फुटिंग का जो टॉप है, ये फुटिंग का टॉप, तो ये दोनों का जो बीच का जो डिस्टेंस है वही हमारा कैपिटल डी है, ठीक है। तो ये अलग अलग फुटिंग के लिए अलग अलग शो किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। ये आपका ग्राउंड लेवल है जिसको एनजीएल नेचुरल ग्राउंड लेवल बोलते हैं। ये आपका कंक्रीट बेड है, ये आपका ट्राइपोजोइडल शेप का फुटिंग है, ये आपका जाली है, ये फुटिंग जाली है जो कि बोथ डायरेक्शन में बार दिया हुआ है। ये उधर से आया है, ये बार है, ये अपना एक्स एक्सिस वाला है, ये अपना वाई एक्सिस वाला है। और ये आप देखेंगे तो ये अपना डेवलपमेंट लेंथ में कुछ दिया होगा कि कितना डेवलपमेंट करना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 फीट यहाँ तक का है। ये आपके मेन बार्स हैं जो वर्टिकली गए हुए हैं कॉलम्स के,
ठीक है। और ये अपने टाइस हैं। याद रखिएगा कॉलम में जितने भी हमारे रिंग्स होते हैं 8 mm के, उस सबको टाइस कहा जाता है, और जो बीम में रहते हैं उनको स्टीरअप कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी डिस्टेंस दिया गया हुआ है। ये जो फुटिंग का जो टॉप है वो कहाँ तक का स्लोप रहेगा, तो 3 इंच, यहाँ से 3 इंच, और ये सारा कुछ दिया हुआ है। फुटिंग की क्या साइज होगी ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप यहाँ समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये फुटिंग का वही साइज़ है, ये आप देख रहे हैं ना, ये वही है। इसको सेक्शन काट के दिखाया गया है कि कैसा क्या होगा। फुटिंग का टिपिकल प्लान है ये, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, जो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो 6 इंच है। ये आपको दिख रही होगी। ये आपकी ये है, यही आपका ये है। तो यहाँ ये आपका ये रहा और ये आपका ये रहा। तो यहाँ से बीच का डिफरेंस आपको 6 इंच यहाँ पे शो किया हुआ है। अराउंड चारों तरफ आपको वही दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि फुटिंग का जो शेड्यूल है वो कैसा है। तो यहाँ पे आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि यहाँ पे कितने टाइप के फुटिंग्स हैं। तो यहाँ पे ट्राइपोजोइडल शेप का जो फुटिंग है उसका शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है। F1 टाइप, F2 टाइप, F3, F4, F5, ये 5 टाइप के आपको फुटिंग के टाइप्स दिए हुए हैं। तो फुटिंग के साइज भी हैं, इसमें लिखा हुआ है। ये एक्सकावेशन साइज है, EX लिखा है, ये आपका फुटिंग साइज है। एक्सकावेशन साइज और फुटिंग साइज है क्या, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो डॉटेड दिख रहा है, ये डॉटेड, ये आपका है एक्सकावेशन साइज। यहाँ से ये देखिए, ये आपका एक्सकावेशन साइज, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका एक्सकावेशन साइज है। ये रहा और ये रहा, यहाँ तक इतना चौड़ा आपको खोदना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सकावेशन साइज दिया हुआ है। और ये जो फुटिंग साइज, ये फुटिंग साइज क्या होती है, ये आपका जो फुटिंग का ये स्टार्ट यहाँ से देखेंगे ये यहाँ तक का, ये जो साइज़ है आपकी फुटिंग साइज है। जो कंक्रीट बेड जो रहता है PCC बेस, वो पूरा एक्सकावेशन साइज पे हम लोग पूरा फुटिंग PCC करते हैं, ठीक है। तो आपको 2 चीज़ समझ पता चल गई, ये क्या है, ये एक्सकावेशन साइज है, ये फुटिंग साइज है। तो F1 कॉलम देखेंगे तो ये दिया हुआ है 5 फीट बाई 5 फीट का एक्सकावेशन साइज है, जहाँ पे हमें फुटिंग कितनी की करनी है, 4 फीट बाई 4 फीट की। तो देख लेते हैं ये कितना हुआ है F1। तो यहाँ पे देखिए ये रहा F1, ये F1 का जो साइज है, ये आपकी रहेगी यहाँ से, ये इधर भी 5 फीट, इधर भी 5 फीट, 5 फीट ऐसा, 5 फीट ऐसा चारों तरफ, मतलब बोथ साइड। यहाँ पे आपको F1 जो फुटिंग है उसमें एक्सकावेशन करना है, और 4 बाई 4 का आपका फुटिंग रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो हम F2 का जो साइज़ दिखा रहा है, एक्सकावेशन साइज़ है 6 फीट बाई 6 फीट, और जो फुटिंग साइज़ है 5 फीट बाई 5 फीट। तो यहाँ पे ये देखिए, ये आपको ये जो फुटिंग है C2 ये रही, तो ये एक्सकावेशन साइज़ है 6 फीट बाई 6 फीट, और ये जो फुटिंग साइज़ है आपको 5 फीट बाई 5 फीट की है। उसी तरह अगर हम देखें तो ये C3 का भी दिया हुआ है 6 फीट 6 इंच एक्सकावेशन साइज़ है, और 5 फीट 6 इंच बाई 5 फीट 6 इंच का आपको फुटिंग साइज़ है। तो ये C3 देखेंगे तो ये रहा C3, ये 6 फीट का अपना एक्सकावेशन साइज़ है, और ये 5 फीट 6 इंच का 5 फीट 6 इंच बाई 5 फीट 6 इंच का आपका फुटिंग साइज़ है। यहाँ इस तरह आप रिलेट कर सकते हैं दोनों को, ठीक है। यहाँ पे कैसा कैसा दिया हुआ है। तो ये एक्सकावेशन साइज़ है, ये फुटिंग साइज़ है। आपको अब समझ में आ गया होगा, मैंने 3 तो एग्जांपल दे दिया है, बाकी आप समझ चुके होंगे। और नेक्स्ट देखते हैं तो एज, जो एज है, जो ये रहा एज जो यहाँ तक का है, तो अलग अलग जितनी भी फुटिंग है उसके लिए एक ही साइज़ दिया हुआ है। जितना एज का जो हाइट रहेगा एज का, वो आपको 6 इंच ही पूरा सभी में दिया है। ये देखिए F1 में, F2 में, F3 में, F4, F5 में सब में दिया है। बट आप देखेंगे जो स्लोप का जो डेप्थ है, ऐसा जो ये आपको स्लोप दिख रहा होगा यहाँ से ऐसा, तो यहाँ से यहाँ तक का अगर एक लाइन खींचते हैं और यहाँ से जो मेज़र करते हैं, तो उसका जो स्लोप का जो डेप्थ है वो अलग अलग दिया है। जैसे F1 में 1 फीट का दिया है, F2 में 1 फीट 4 इंच का दिया है, F3 में 1 फीट 4 इंच का दिया है, F2 F3 में सेम दिया है, F4 में 1 फीट 6 इंच और F5 में 1 फीट 9 इंच का डेप्थ दिया हुआ है। तो इससे दोनों को प्लस करते हैं तो हमको हमारी टोटल डेप्थ मिल जाती है यहाँ से यहाँ तक की।
जो पीसीसी बेस से अपना फुटिंग टॉप तक का जो डेप्थ है वो मिल जाता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप समझ गए होंगे कि कैसा कैसा क्या क्या रहता है। तो हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। तो अब हम रिइंफोर्समेंट डिटेल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम फुटिंग का रिइंफोर्समेंट डिटेल देखेंगे। ये रहा। तो यहाँ पे देखिए रिइंफोर्समेंट का फुटिंग डिटेल दिया है। जो फुटिंग जाली होती है, ये जो नीचे रखी है ये देखिए, यहाँ से ऐसा और ये यहाँ से ऐसा, ये जो जाली है, ठीक है। तो ये जाली का क्या साइज रहता है, मतलब क्या साइज है और कितना जो रहेगा आपका रिइंफोर्समेंट क्या क्या रहेगा वो यहाँ पे दिया है। इसमें दिया हुआ है 10#-6 इंच बोथ वेज। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक जाली रहेगी, जो ऐसा जाली है, यहाँ पे देखेंगे तो आपको ऐसा 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 आपको वार मिलेगा, ये अपना ऐसा एक्स डायरेक्शन में, फिर वाई डायरेक्शन में। तो एक जाली बनेगी मैश की तरह। तो उसका जो जिसमें जो बार यूज़ होने वाले हैं सभी में 10 का बार यूज़ होगा बोथ डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। बस जो स्पेसिंग है वो अलग अलग दी हुई है। जैसे F1 की जो बीच की स्पेसिंग है, ये एक्स डायरेक्शन में गया, ये वाई डायरेक्शन, फिर एक्स वाई। तो इन दोनों के बीच जो एक रेक्टेंगल बनेगा या फिर स्क्वायर बनेगा, तो उसका जो बीच का जो स्पेस है, ठीक है, तो वो 6 इंच का स्पेसिंग रहेगा। यहाँ पे देख रहे होंगे ये रहा, ये रहा। तो इन दोनों के बीच का जो स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग, ये पॉइंट, इन दोनों का बीच का स्पेसिंग, ये पॉइंट, इन दोनों के बीच का स्पेसिंग, ये इन दोनों के बीच का जो स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर रहेगा। इस रॉड के सेंटर से इस रॉड के सेंटर तक का जो स्पेसिंग है F1 फुटिंग में 6 इंच है, F2 फुटिंग में 5 इंच है, F3 में है 4.5 इंच और F4 में है 4 इंच और F5 में भी 4 इंच है। ठीक है, और ये जो ऊपर की ओर जो बार जो बेंड हुआ है, तो इसका जो है इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एज, जो एज का हाइट है वो कितना है, हमें जो इसमें दिया हुआ है 6 इंच। तो यहाँ पे 6 इंच दोनों साइड हमको प्लस करके चलना पड़ेगा, तब हमें इसकी कटिंग लेंथ मिल जाएगी हमको यहाँ से। और इसमें याद रखिए यहाँ पे कवरिंग है ना, तो आपको पता होनी चाहिए कि कवरिंग कितनी रहती है। फुटिंग के लिए 50 mm रहती है। ठीक है, तो फुटिंग माइनस करके हमको ये निकालना रहता है। तो ये आपको ये डिटेल हो गया फुटिंग का। और ये है हमारे कॉलम्स का जो है, ये अपना डेवलपमेंट लेंथ का भी दिया हुआ है। और ये हमारे मेन बार्स हैं कॉलम के, ये टाइस हैं। तो आई होप काफ़ी कुछ कवर हो गया है। अब फुटिंग का ये पोर्शन कवर हो गया, अब हमको कॉलम का ये पोर्शन कवर करना है। तो अब हम यहाँ पे कॉलम का देख लेते हैं। हम इस कंबाइंड फुटिंग के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे इस वीडियो के बाद, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है फ्रेंड, आपको काफ़ी लंबा हो जाएगा इसको अगर मैं कवर करने चला तो मैं अभी केवल इसको कवर करूँगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसको अलग से कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। तो हमने काफ़ी कुछ इधर कवर कर लिया है। अब यहाँ पे कॉलम का डिटेल देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये C1 कॉलम है। आपको यहाँ पे देखिए ये C1 कॉलम है, ये लिखा है C1। तो C1 कॉलम कौन सा है, एक ये है एक ये है। ठीक है, तो ये दोनों कॉलम है, ये जो कॉलम है ये C1 कॉलम। तो इसका साइज़ क्या दिया हुआ है, 8 इंच बाई 8 इंच। ठीक है, और इसमें रिइंफोर्समेंट डिटेल क्या दी हुई है, ये आपको रिंग जो दिख रही है ये टाई है। ठीक है, टाइस है जो कि 8 mm का बार है। और ये जो ऐसा जो स्पेसिंग है इसकी वो 7.5 इंच की है, सॉरी हाँ 7.5 इंच का है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक टाइस के दूसरे टाई के बीच को डिस्टेंस है वो 7.5 इंच है। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये मेन बार्स हैं, ये जो मेंस बार्स हैं। ठीक है, ये आपके 4 नोज हैं 12 mm के। और C1 कॉलम का कवर हो गया।
और नेक्स्ट देखेंगे हम C2 का। तो C2 कॉलम जो है वो ये C2 कॉलम ये रहा, ठीक है। ये C2 कॉलम है, इसकी साइज़ क्या दी हुई है, तो इसकी साइज़ दी हुई है 1 फीट 3 इंच बाई 8 इंच। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक रेक्टेंगुलर टाइज दिख रही है, और यहाँ पे आपको दिखेंगे 6 बार्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 मेन बार्स हैं जो कि 12 mm के हैं, और यहाँ पे जो ये टाइज दिख रही है आपको, यह है 8 mm की। इसका भी जो स्पेसिंग है वो 7.5 इंच का है। जो दो टाइज के बीच का स्पेसिंग है 7 फीट 5 इंच की स्पेसिंग है। यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे होंगे, आपको हुक जैसा दिख रहा होगा ये, तो एक ऐसा भी एक बार हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ड्राइंग में दिया हुआ है हुक टाइप का, जिसमें बहुत डायरेक्शन में आपको हुक दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्राउंड फ्लोर में है, ये जितना बता रहा हूँ ये ग्राउंड फ्लोर का है। ये देखिए या ये जो है फर्स्ट फ्लोर में जाके 1/8 का हो जाएगा, इसकी जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। वैसा ही ये है C4 देखेंगे 1 फीट 6 है। ये आपको C3 तो सेम दिखेगा, इसमें आपको 6 बार लगेगा 16 mm का, और यहाँ पे इन्होंने जो टाइल्स की डिटेल्स है वो सेम ही है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ये ग्राउंड फ्लोर में भी सेम है, फर्स्ट फ्लोर में भी सेम है। तो इस टाइप का जितना भी है आई थिंक मैंने पूरा कवर अप कर दिया कि